हर अच्छे कार्य का समाज आज के यही ढोंग है आप लोगों का, यही ढोंग है। हर अच्छे कार्य का आप विरोध करेंगे, हर अच्छे कार्य का आप विरोध करेंगे। हर अच्छा कार्य जो प्रदेश के हित में है, देश के हित में है, आप उसका विरोध करेंगे। और मुझे लगता है इस प्रकार के विरोध की निंदा होनी चाहिए और हम इसका समर्थन करते हैं जो उत्तर प्रदेश के बोलियों को सम्मान मिल रहा है। मैं आपका धन्यवाद करूंगा, विधानसभा सचिवालय को इस बात के लिए धन्यवाद दूंगा। कल हम लोगों ने यहाँ पे इसका शुभारंभ किया, समाजवादी पार्टी ने उसका विरोध किया है और मुझे लगता है कि प्रोसीडिंग का हिस्सा होना चाहिए, इनको समाज के सामने एक्सपोज करना चाहिए। अपने बच्चों को ये लोग पढ़ाएंगे इंग्लिश स्कूलों में और दूसरे के बच्चे के लिए अगर वो सुविधा सरकार देना चाहती है, कह देनी उर्दू पढ़ाओ इसको, यानी उसको मौलवी बनाना चाहते हैं, कठपुतला बन के इसको ले जाना चाहते हैं। ये नहीं चल सकता। महाकुंभ का जो विरोध कर रहे थे, मुझे मालूम था ये विरोध इनकी मजबूरी है, ये लोग करेंगे, उपहास उड़ाएंगे, क्योंकि इन्होंने तब भी उपहास उड़ाया था जब कोरोना जैसी महामारी से हम जूझ रहे थे। 24-25 करोड़ जनता को हम लोग जब बचाने की कवायद कर रहे थे, प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में कोविड प्रबंधन का एक बेहतरीन उदाहरण प्रस्तुत कर रहे थे, तब भी वे उपहास उड़ा रहे थे। कोविड के बारे में, ट्रीटमेंट के बारे में, वैक्सीनेशन के बारे में अपने आप चुपचाप वैक्सीन लगा लिए और दूसरों को कहते थे कि वैक्सीन मत लगाओ। वैक्सीन को कहते थे बीजेपी वैक्सीन है। वैक्सीन के बारे में भी इस प्रकार की चर्चाएं होती थी। और महोदय यही नहीं, जब 500 वर्षों का इंतजार समाप्त हुआ, अयोध्या में रामलला में भगवान राम के भव्य मंदिर के निर्माण का कार्यक्रम संपन्न हुआ, तब भी उन्होंने विरोध किया, अयोध्या में राम मंदिर का विरोध। यानी माननीय उच्चतम न्यायालय के एक संविधान पीठ के द्वारा सर्वसम्मत से फैसला देकर के 500 वर्षों के इस विवाद का प्रक्षेप किया गया। अयोध्या में रामलला का विराजमान होता है, तब भी समाजवादी पार्टी इसका विरोध की। मुझे मालूम है आप लोगों के बारे में एक मान्यता ये भी है, मजबूरी भी है, और आपके बारे में मान्यता भी है कि आज के समाजवादियों के बारे में तो जिस थाली में खाते हैं उसमें छेद करके फिर जाते हैं। इन्होंने कहा महाकुंभ कोई शब्द नहीं, क्योंकि महाआयोजन के लिए बहुत सारा पैसा निकालना था, पैसे की बर्बादी करनी थी, इसलिए नाम भी इन्होंने महाआयोजन दिया। पहले दिन से ही राज्य सरकार आंकड़े दे रही है कि कितने लोगों ने पवित्र डुबकी लगाई है। जो लोग पवित्र डुबकी लगाने वालों की संख्या बता सकते हैं, वे यह नहीं बता पा रहे हैं कि कितने लोगों की जान चली गई। इनके एक सहयोगी आ रहे हैं, चिंता मत करिए, एक एक प्रश्न का उत्तर देंगे, थोड़ा पेशेंस रखिए। देखो आप बोल रहे थे, मैं बहुत शांति से सुन रहा था, बहुत शांति से। आप ही के एक सहयोगी श्री लालू यादव जी कह रहे हैं, अरे ये सब कुंभ का क्या कोई मतलब है, फालतू का कुंभ है। यानी सनातन धर्म के इस महाआयोजन को फालतू उनको दिखाई देता है। और इनके एक और सहयोगी उससे भी 2 कदम आगे आकर के कहती हैं कि महाकुंभ मृत्यु कुंभ में बदल गया है। ये क्या है, ये क्या है? मल्लिकार्जुन खड़गे कांग्रेस के नेता अध्यक्ष कहते हैं कुंभ भगदड़ में हजारों लोग मारे गए। और जया बच्चन क्या कहती हैं? ये समाजवादी पार्टी की नेत्री है। इस देश में अभी सबसे बड़ा मुद्दा महाकुंभ भगदड़ की घटना है। उन मृतकों की सही संख्या बतानी चाहिए और जनता को सफाई देनी चाहिए। उन्होंने आगे क्या बात कही? उन्होंने कहा व्यवस्थाएं आम आदमी के लिए नहीं बल्कि वीआईपी के लिए थी। शवों को गंगा में बहा दिया गया, इससे पानी प्रदूषित हुआ है। यही पानी लोगों तक पहुंच रहा है।
ये इस प्रकार के गैर जिम्मेदाराना बयान समाजवादी पार्टी, कांग्रेस, आरजेडी और टीएमसी के नेताओं के द्वारा सनातन धर्म के जुड़े हुए सबसे बड़े आयोजन के प्रति दिए गए। महोदय, मैं ये जानना चाहता हूं कि क्या सनातन धर्म का अनुयायी बनना या सनातन धर्म के किसी आयोजन को भव्यता के साथ करना क्या कोई अपराध है? उस आयोजन को उन सीमाओं के साथ, उस आस्था को सम्मान देकर के आगे बढ़ाना क्या कोई अपराध है? और अगर अपराध है तो हमारी सरकार इस अपराध को कर रही है और आगे देखिए, मौलाना बनना भी अच्छा होता है, योगी बनना भी अच्छा होता है, लेकिन खराब योगी बनना ठीक नहीं। जहां तक पढ़ाई के सवाल है, समाजवादी पार्टी ने लैपटॉप दिया था हाथ में, और मैं इस बात को शर्त के साथ कह सकता हूं, मुख्यमंत्री जी जिस वार्ड में रहते हैं उस वार्ड में भी 100-200 समाजवादी पार्टी के दिए हुए लैपटॉप मिल जाएंगे, और कितना पुराना आज भी चल रहा होगा। जब आदमी अपना संतुलन बिगड़ जाता है, जब आदमी का संतुलन बिगड़ता है तो जवान भी बिगड़ जाती है। विधानसभा में मुख्यमंत्री से अपेक्षा रहती है कि शालीनता से, शिष्टाचार से, और उनका जो व्यवहार हो वो कम से कम ऐसा हो कि लोगों को इंस्पायर करे, प्रेरणा दे। लेकिन जिस तरह की भाषा का इस्तेमाल हुआ और जिस तरह का भाव दिखाई दिया है, ये भंजन करने वाले लोग हैं, ये भंजन करने वाले लोग हैं, ये वो लोग हैं जो महाकुंभ का महाघपला और जो व्यवस्था खराब हुई उसकी वजह से ऐसी भाषा बोल रहे हैं। मुख्यमंत्री योगी भी हैं, हमारे जितने साधु संत महात्मा हैं सच बोलते हैं। साधु संत महात्मा या योगी पर हम इसलिए भरोसा करते हैं क्योंकि वो सच बोलते हैं। ये वो मुख्यमंत्री हैं जो लाखों लाख आंखों के सामने घटना हुई उसको छिपाना चाहते हैं, उस पर झूठ बोल रहे हैं। जो भगदड़ हुई, जिसमें जान गई, और आज तो वो बातें साफ हो गई हैं कि जो पानी था वो पानी का स्तर क्या था। एनजीटी, पॉल्यूशन बोर्ड, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट समय समय पर सरकार को जगाता रहा, लेकिन सरकार नहीं जागी। और उसका परिणाम क्या है? किस पानी से स्नान करने दिया लोगों को? आपने लिफाफे में रख करके निमंत्रण तो दिया, लेकिन संगम में, त्रिवेणी में कैसा पानी है उसको छिपा के रखा आपने। नाले उसमें सीधे जा रहे हैं। और अब तो हम नहीं कह रहे, सेंट्रल जो आपका पॉल्यूशन बोर्ड है, एनजीटी है, वो कह रहा है ये बात। आपने किस पानी से स्नान करा दिया? जिन लोगों की महाकुंभ में जाने में, आने में, भगदड़ में, खोए में जान गई है, उनकी सरकार मदद करे। और इस स्नान के बाद जितने लोग बीमार हो रहे हैं उनके भी स्वास्थ्य और उनके इलाज की सरकार मदद करे। उर्दू को लेकर कठमुल्ला इस तरह के बयानात सामने अभी आपने मुख्यमंत्री जी इस बात को समझते ही नहीं है कि ये उर्दू भाषा इसी देश में, इसी जमीन पर जन्मी है। उर्दू भाषा में हिंदी शब्द हैं, टर्किश हैं, पर्शियन हैं, अरेबिक हैं। उर्दू भाषा को वो समझते ही नहीं, ये भारतीय भाषा है। उर्दू हमारी भारतीय भाषा है, उर्दू हमारी यहीं की जन्मी भाषा है। उर्दू का मीनिंग भी वो नहीं जानते होंगे, शायद ये भी नहीं जानते होंगे कि एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी बनी हुई है प्रयागराज में फॉर माइनॉरिटीज लिंग्विस्टिक को लेकर के, उसके बारे में उन्हें नहीं पता होगा। सोचिए, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी बनी है लैंग्वेज को लेकर के, उर्दू को लेकर के, या अन्य माइनॉरिटीज की जो लैंग्वेज है उनको लेकर के। किसी को किसी भाषा से शिकायत नहीं है। ये उर्दू हिंदी में वही फर्क है जो कुमाऊनी और गढ़वाली जानता होगा। कुमाऊनी और गढ़वाली में जो अंतर है वही हिंदी और उर्दू में है। और भाषा वही तरक्की करती है जो दूसरों को एक्सेप्ट करती है, अडॉप्ट करती है। आप मुख्यमंत्री जी से पूछिए जाकर के स्टेशन की हिंदी क्या है। क्या मुख्यमंत्री जी स्टेशन का हिंदी जानते होंगे? क्रिकेट की हिंदी जानते होंगे? और फिर इंग्लिश तो उनसे बहुत दूर है। जहां तक सवाल इंग्लिश का है, इंग्लिश का प्रभाव कितना पड़ा है हमारी संस्कृति पर, हमारे व्यापार पे, इसकी आप मतलब तुलना नहीं कर सकते हैं, आकलन नहीं कर सकते हैं। अगर आप व्यापार करना चाहते हैं
तो मुख्यमंत्री जी को खड़े हो जाना चाहिए मैकडोनल्ड के बाहर और कहना चाहिए आज से मैकडोनल्ड नहीं बिकेगा, यहाँ पे बर्गर नहीं बिकेगा। मुख्यमंत्री जी को खड़ा होना चाहिए पिज्जा हट पे जाकर के कि आज से पिज्जा हट नहीं बिकेगा। मुख्यमंत्री जी को खड़ा हो जाना चाहिए पेप्सी के आगे कि आज से पेप्सी नहीं बिकेगी। मुख्यमंत्री जी को खड़ा होना चाहिए कोक के आगे, कोक के सामने और प्लांट पे के आगे कि जाकर के आज से नहीं बिकेगा। तो ये मुख्यमंत्री वो हैं जो नेगेटिविटी है जिनके अंदर, नकारात्मक हैं, जो इनसे महाकुंभ में आधा अधूरा काम हुआ, महाकुंभ में जो घोटाला हुआ, घपला हुआ, जो महाबर्बादी हुई, उसकी वजह से इनकी भाषा बदली है। जो व्यक्ति अपना संतुलन रखता है उसकी भाषा भी संतुलित रहती है।